गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली 15 दिन बाद में मैंने कम बैक किया है। तो चलिए करते हैं फटाफट से आज के वीडियो की शुरुआत। तो सुबह की 5:15 का कुछ टाइम हो रहा है, 5:15 नहीं 5:20 हो रहे हैं। 5:10 पर मेरी आँख खुली थी और फिर उसके बाद में बस लेट नहीं किया क्योंकि आज बच्चों का पेपर है, स्कूल जाना है बच्चों को। तो बस फटाफट से बिना आलस किए उठ चुकी हूँ। तो बस 10 मिनट आज एक्सरसाइज करी, ज़्यादा नहीं करी। जो बेसिक वाली एक्सरसाइज होती है ना, बस मैंने वही करी थी, सिर्फ 10 मिनट। तो अभी 5:30 5:35 का कुछ टाइम हो रहा है। तो बस अभी मैंने मुंह वगैरह धो दिया है, बाल थोड़े से सेट कर दिए हैं। और सबसे पहले यहाँ बीच में ये बिस्तर पड़े होते हैं ना, तो इनको हटाना ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल है ना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है और एसी जो है वो मतलब मौसम ऐसा है ना, ऐसा हो गया ना, मिक्स वाला मौसम हो रहा है। अगर एसी चलाऊंगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम है ना तब तक थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद में तो चलो मैं एसी खैर चलाऊँगी ही, लेकिन अभी ये है कि चलो एसी मैंने स्टार्ट करी नहीं। और हाँ, एसी का जो स्विच है ना, उसमें भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे स्विच ऑन करते हैं ना और एसी चल तो जाती है, लेकिन उसके बाद में 1-2 लाइट्स बंद हो रही है, तो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो वो भी थोड़ा चेक कराना है। तो इसकी वजह से आजकल है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहले मैं ये सामने वाली साइड में सोती थी, अभी मैंने जगह जो है वो चेंज की है, थोड़ा-सा ये वाले साइड में सोती हूँ। तो यहाँ पर बस बच्चों को भी मैंने उठा दिया था, 5:45 का टाइम हो रहा है और बस बच्चे अभी अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं। मैंने थोड़ा-सा पानी जो है वो छान लिया और उसके बाद में सबसे पहले पूरे घर के अंदर झाड़ू निकालना ज़रूरी है, जो कि मेरी हमेशा से आदत है। और खैर अभी तो ये है कि पास वाले घर में ना काम चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी भी 1-2 दिन के अंदर कि किस तरीके का क्या काम जो है ना वो पास में हो रहा है। और इतनी धूल मिट्टी घर के अंदर आती है ना, पूरा दिन ये हॉल की जो खिड़की है ना वो मुझे बंद रखनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद अभी आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ना कि इतनी बारीक बारीक सी मिट्टी है ना, क्योंकि वो सीमेंट वगैरह के होते हैं ना, वो बड़ी सी गोनी वगैरह होती है वो डालते हैं और ड्रिल मशीन वगैरह चलती है, तो उसकी वजह से ना बहुत धूल मिट्टी आती है। तो बस एक बार का पूरे घर के अंदर झाड़ू निकाला है और उसके बाद में अब मैं जाऊँगी सीधे किचन में। और गर्म पानी जो है वो गीज़र मैंने ऑन कर दिया था। तो अभी खैर गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह-सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा-सा मैं गुनगुना पानी नहाने के लिए देती हूँ बच्चों को, ताकि यही है कि ये वाले मौसम में ना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंड के अंदर बच्चे बीमार नहीं होते, लेकिन जब ये मौसम पलटता है ना, उस टाइम पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को सर्दी, जुकाम, खाँसी इसकी दिक्कत बहुत होती है। तो यहाँ पर बस दोनों बच्चे नहाने चले गए थे और मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो सबसे पहले तो दूध की जो ये मलाई है वो निकाल दूँगी। अच्छी खासी मोटी मलाई जो है वो आई है, क्योंकि एक तो आजकल मैंने दूध जो है ना वो मतलब बढ़ा दिया है। 1.5 लीटर दूध आता था ना, तो अभी घर के अंदर जैसे बहुत सारे लोग थे अभी घर में ना, तो दूध जो था वो मैंने 2 लीटर कर दिया है। तो मलाई जो है वो फिर उसी हिसाब से आती है। तो आप लोग पूछते भी हैं कि इतनी मलाई कैसे आती है, तो दूध जो है वो भैंस का दूध आता है और भैंस के दूध के ऊपर अच्छी सी मलाई आती है। और रात शाम को आ जाता है दूध, तो उसको गर्म करने के बाद में फिर उसको हिलाती नहीं हूँ, तो फिर मलाई बहुत अच्छे से आती है। तो यहाँ पर बस मैंने दूध चढ़ा दिया था। और बच्चों का टिफ़िन खैर बनाना नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चे 11 बजे आ जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह जब वो दूध पीते हैं ना, तो साथ में मैं कुछ ना कुछ खाने को देती हूँ, क्योंकि खाली पेट बच्चों को दूध नहीं देना चाहिए। मतलब बच्चों को क्या, किसी को भी खाली पेट दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध से एसिडिटी होती है। खाली पेट दूध पीते हैं ना तो एसिडिटी होती है। तो इसीलिए मैं साथ में कुछ ना कुछ खाने को देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा और बेसन का चीला बना रही हूँ। तो थोड़ा सा आटा जो था वो मैंने रात को ही ना छान के रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह मुझे पता है कि एकदम से ना बॉडी एक्टिव नहीं हो पाती है। तो मैंने रात को ही थोड़ा सा आटा छान के और एक डिब्बे में भर के रख दिया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आटा लिया है, थोड़ा सा बेसन लिया है और बाकी लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और थोड़ा सा हींग डाला है, अजवाइन डाल दी थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाली है। और बस थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पर घोल तैयार कर दूँगी। और सिर्फ 2 ही चीले बनाने हैं, एक चीला विहान खाएगा और एक चीला परी खाएगी। खैर यहाँ परी जो है ना वो बहुत आनाकानी करती, खाती नहीं है, बट मुझे उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, क्योंकि उसी को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब उसको ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में वो आके बोलती कि मम्मी ना पेट में दर्द हो रहा है। तो वो खाने पीने की थोड़ी सी ना कट्ठी है, एकदम से ना खाती नहीं है ढंग से खाना। खाना भी खाएगी ना तो 1 रोटी 1.5 रोटी में उसका पेट भर जाता है, फिर थोड़ी देर में उसको भूख लगती है फिर से। तो इसीलिए उसको ना फिर मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो चीले खैर मैं 2 बनाऊँगी, लेकिन दोनों थोड़े से ना मोटे और बड़े बना दूँगी, ताकि कहने में ये आएगा कि एक ही चीला
खाया है, लेकिन वो 2 के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर ये चीले का गोल जो है वो मैंने बना दिया है और दूध यहाँ पर बन चुका था, तो इसको मैं छान दूँगी। मतलब थोड़ा सा हो गया ठंडा, मतलब ठंडा एकदम ठंडा बच्चे नहीं पीते। अभी खैर वो नहा रहे हैं, रेडी वगैरह होएंगे, तब तक वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा। और बस यहाँ पर बस मैं फटाफट से चीला जो है वो तैयार करूँगी और उसके बाद में मैं चेक कर लूँगी कि बच्चों ने जो उनका एग्ज़ाम में जो लेके जाना होता है ना, जो भी चीज़ें कंपास वगैरह हो गया, नोट पैड हो गया है, अब वो सब उन्होंने अच्छे से पैक किए हैं कि नहीं किए। खैर कर लेते हैं रात को ही, लेकिन एक बार सुबह मैं ना देखूँ ना तो मुझे तसल्ली नहीं मिलती है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है ना, वो ये कि थोड़ी सी भी लापरवाही हो ना तो बच्चे वहाँ पर पैनिक हो जाते हैं। बच्चे निकाले थोड़े से बच्चे निकाल आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीला देखो बहुत बड़ा सा मैंने बना दिया है और बड़ा टेस्टी यमी सा लग रहा है, खाने में अच्छा लगता है, बच्चों को पसंद आता है। गरम गरम खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पर ये देखो बच्चों ने रात को सारी तैयारी कर रखी थी, बस मैं चेक कर रही हूँ कि उन्होंने अपना पेन, पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया, इरेज़र हो गया और जो भी उनकी चीज़ें होती है वो अच्छे से भरी है कि नहीं भरी है। और एग्ज़ाम में भी इनका 8th बोर्ड है, तो बोर्ड में इनका एक रूल्स है कि सारी चीज़ें उनको ट्रांसपेरेंट चाहिए, चाहे नोटपैड हो गया, चाहे इनका ये पाउच हो गया है। वाटर बॉटल भी इनको जो मैं स्टील की देती थी ना वो अलाउ नहीं है, इनको ट्रांसपेरेंट वाली बॉटल है वो ही ले जाना कंपलसरी है, नहीं तो सारी चीज़ें ना फिर वो टीचर बाहर रखवा देती है। हो गया, रेडी हो गया, सारी चीज़ें लिए। अच्छे से करना पेपर, ओके। ओनली एक पेपर और बाकी है, ठीक है। परी, एक ही पेपर और बाकी है। सारी तैयारी अच्छे से, आधी आधी है, आधी है। पानी पीना है बेटा, बीच बीच में पानी पीते रहने का, ठीक है। चलो 44 हो गया है। हाँ, मैं 1 मिनट दादू के पानी वगैरह रख के आती हूँ, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक। सो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है। पूरा 1 घंटे बाद में मैं आपसे फिर से मिल रही हूँ। और इस बीच में बस करा कुछ नहीं था मैंने, सब लोग उठ गए थे, मम्मी जी, बाबूजी, जैन साहब सब। तो बस गर्म पानी वगैरह रखना होता है, क्योंकि बाबूजी मम्मी जी बाहर वाले बाथरूम में नहाते हैं, तो वहाँ पर बस गर्म पानी मैंने रखा था। और उसके बाद में दूध तो खैर मैंने सुबह सबके लिए बना दिया था, चाय बनाई थी मेरे लिए, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए थे। तो अभी इस टाइम पे मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब तीनों मंदिर जा चुके हैं और मैं लग चुकी हूँ अपने काम पर। तो जैसा कि मैंने बोला है कि पास वाले घर में ये काम चल रहा है ना कंस्ट्रक्शन का, तो इतनी धूल मिट्टी आती है और फिर सब लोग घर के अंदर है ना, तो मैं सबको मतलब बार बार बोल भी नहीं सकती, और इतना कितना भी ध्यान रखेंगे ना फिर भी उतना ध्यान रख नहीं पाते हैं। तो जो मिट्टी के पैर वगैरह होते हैं ना वो लेके ही सोफ़े पे भी बैठ रहे हैं, बेड पर भी बैठ रहे हैं। तो मतलब इतने फ्रिक्वेंटली सोफ़े के कवर्स वगैरह गंदे हो जाते हैं। तो अभी बस मैंने सबसे पहले सोफ़े की कवर मशीन में डाल दिए हैं और दोनों रूम की बेडशीट जो है ना वो मैं निकाल दूँगी। तो बेडशीट तो खैर आज धोऊँगी नहीं, क्योंकि सोफ़े की कवर मैं धो रही हूँ और मुझे ना लेट भी हो रहा है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर बस जो कवर्स हैं, ये पिलो कवर है वो भी मैं निकाल रही हूँ। तो अभी कपड़े बहुत सारे होने वाले हैं, जो मुझे ना 2-3 दिन में, बस यही समझ लो कि कपड़े धोने का अभियान जो है ना वो शुरू करना है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आज मैंने सिर्फ सोफ़े के कवर डाले हैं। सभी बेडशीट तो मैंने यहाँ पे निकाल दी है और कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। तो आज सिर्फ अभी सोफ़े के कवर जो है वो मैंने मशीन में डाले हैं और अभी ये रूम की बेडशीट निकाली है और अभी टाइम हो गया है 8 बजे का। तो बाकी सब लोग मंदिर चले गए हैं, अभी मुझे भी मंदिर जाना है, तो सोच रही हूँ कि पहले एक बार नहा लेती हूँ, मंदिर जाती हूँ, उसके बाद में काम की ना शुरुआत करती हूँ, क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी बेडशीट निकाल के यहाँ पर मैंने ये देखो डाल के रखी हुई है। और दूसरा वाला जो रूम है उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब बेडशीट ये देखो, लाइट कलर की बेडशीट यूज़ में लेते हैं ना तो फिर यही होता है। ये देखो पूरी बेडशीट इसे वीडियो में देख के पता नहीं चलेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है।
तो ये वाली बेडशीट अभी मंदिर से आने के बाद निकालूंगी क्योंकि अभी लेट हो रहा है। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि ब्लैंकेट्स वगैरह भी धोनी है, अभी बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है ना। पहले ऐसा था कि सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी लगती थी, लेकिन अभी सुबह उठने के बाद में भी पसीना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ब्लैंकेट्स वगैरह भी धोनी है। तो अब बस अभी 2-3 दिन तो यही कपड़े धोने वाला अभियान जो है वो चलेगा। तो धीरे धीरे काम करेंगे। और अब वीडियोस जो है वो रेगुलर आएंगे, रेगुलर वीडियो डालूंगी। बच्चों के भी सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम्स बाकी है, तो वो भी जो मेन जो सब्जेक्ट है वो सारे हो चुके हैं, खाली मराठी है और मोरल एजुकेशन, सिर्फ 2 ही पेपर जो है वो बाकी है। तो उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो व्लॉग आएंगे वो रेगुलर आएंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो जिसने भी मेरे चैनल को गुस्से में आके अनसब्सक्राइब कर दिया था, तो जल्दी से फिर से सब्सक्राइब कर देना। और जो देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए एक बार नहाने के लिए जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, उसके बाद मैं आके आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मंदिर से अभी जस्ट मैं आई हूँ। और आते से ही किचन में ही आती हूँ, क्योंकि ये कि आने के बाद में फिर खाने का लेट हो रहा होता है। तो थोड़ी बहुत तैयारी तो मैं करके गई थी और बाकी का काम अभी करूँगी। तो मेथी दाने जो थे वो सीटी लगा के गई थी, तो इसके अंदर बस मुझे थोड़ा सा पानी डाल के इस पानी को निकाल दूँगी ताकि थोड़ा सा कड़वापन इसका निकल जाए। तो अब खाने में बनेगी एक तो मेथी दाने की सब्ज़ी, और 2 तरह की जो मैं हमेशा बनाती हूँ वही, और साथ में मैं थोड़ा सा दलिया बनाऊँगी, क्योंकि चावल तो बनेंगे नहीं, दाल बनती है तो चावल बनते हैं। और ये देखो, ये वाला पानी जो है ना, ये फेंकने में जाएगा। इसको फेंक भी सकते हैं, नहीं तो प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो कीड़े नहीं पड़ते हैं, ये मेथी दाने का पानी डाल दो ना तो बस यहाँ पे धुल चुके हैं। और यहाँ पर बस कुकर, उसी कुकर के अंदर उसको पहले मैंने धो दिया था, जिसके अंदर मैंने मेथी दाने बॉईल करे थे, और उसी कुकर के अंदर मैं दलिया बनाऊंगी। तो थोड़ा सा मैंने घी रखा है और थोड़ा सा दलिया डाल दिया। यहाँ पर गेहूं का दलिया है ये, और इसको बस 2-3 मिनट पहले रोस्ट करूँगी। और बाकी इसके अंदर कुछ भी डालने वाली नहीं हूँ, मसाला वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस दलिए की सीटी लग चुकी है, और मेथी दाने जो है वो भी मैंने बना दिए हैं, आटा में लगा के ही गई थी। तो बस इस तरीके से फटाफट बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। और बस ये किचन का काम करने के बाद में सीधे मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि खाना बन चुका था। लेकिन अभी मम्मी जी, बाबू जी, जैन साहब ये शॉप पर ही हैं, मतलब मंदिर से वो डायरेक्ट शॉप पे चले गए थे, कुछ काम था जैन साहब को, तो वो आए। मैंने सोचा जब तक मैं थोड़ा सा ये वाला काम जो है वो कर लेती हूँ। थोड़ा काम मॉर्निंग में करके गई थी, तो कवर वगैरह निकाल दिए थे, लेकिन इसकी बेडशीट लगाने का टाइम सुबह नहीं मिला था। तो बस यहाँ पर बेडशीट जो है वो लगा दूँगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इतने दिन का मैंने गैप क्यों लिया, पूरे 15 दिन का। तो खैर मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक रीज़न तो, मतलब एक बड़ा रीज़न तो यही था कि बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी थी। और उसके अलावा कुछ मेरी एक मतलब हैबिट भी ऐसी है ना, चलिए बताती हूँ मेरी एक गंदी वाली आदत आपको, कि जैसे घर के अंदर कोई भी आए हैं या फिर कुछ भी अलग चीज़ हो रही है ना, तो फिर मैं ना अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी इस वाली आदत को ना थोड़ा सा चेंज करूँ, क्योंकि सभी चीज़ों को मैनेज तो करना ही होता है। लेकिन ये है कि मुझे ये है कि चलो अपना काम तो बाद में भी हो जाएगा, सबको पहले प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। जैसे कि घर में अभी मेरी ननंद भी आई थी, अभी खैर वो चले गए हैं, क्योंकि ये जो 15 दिन थे उस बीच में वो भी यहाँ पर थे, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, और बीच में हमारे ना गुरु महाराज जी भी आए थे, तो थोड़ा सा उसके अंदर भी बिज़ी हो गई थी। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था ना, तो उस बीच में फिर मैं ना अपना जो काम है, जैसे कि मेरा यूट्यूब का काम है ना, तो मैं उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। चाहती तो शायद कर भी सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कि ये वाली मेरी गंदी आदत है कि सभी चीज़ को प्रायोरिटी देना है, लेकिन अपने आप को नहीं देना है, अपने काम को नहीं देना। घर के सारे काम हो रहे थे, बहुत अच्छे से हो रहे थे, सब कुछ काम हो रहे थे सुबह से लेकर रात तक, लेकिन ये वाला मेरा काम स्किप हो गया। और उसके अलावा जो होता है ना, जैसे मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो गई है, या फिर जो अपने आप को जो होता है ना मी टाइम जो देना होता है, वो मैं नहीं दे रही थी। तो ये कुछ है, हैबिट्स होती है, सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी है। तो इसलिए फिर मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया था, क्योंकि बहुत आप लोग ना वो ले रहे थे टेंशन कि श्रद्धा कहाँ चली गई हो, कहाँ गायब हो गए हो। कहीं गायब नहीं हुई थी, यही मेरी गलती है कि कई बार कोशिश करती हूँ कि इसको सुधारूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो लगे रहेंगे बस इसी कोशिश में। और ये बस थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से क्या काम जो है वो पास वाले घर में चल रहा है, और बस इसी वजह से। और मतलब थोड़ा सा ना ये भी मेरे वीडियो पर इम्पैक्ट डाल रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्रिलिंग की आवाज़ आती ना पूरा दिन कुछ ना कुछ काम की, तो उसकी वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी, और इसीलिए मुझे इतना लंबा गैप लेना पड़ा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे व्लॉग्स रेगुलर आएंगे।